बोलते हैं, चला दे भाई। सूर्योदय शुरू से ही बताओ। गोरखनाथ जी आए ना, हाँ अब हरियाणा में बोलते हैं कि मतलब भारत में बोलते हैं कि गोबर से पैदा हुए। हाँ, वो पहला नहीं था। हाँ अब जब इन्होंने गोरख पुराण क्या क्या लिखने लगे, हाँ अब इसके विषय में आप हमसे भी स्कंद पुराण का हिम्मत खंड और स्कंद पुराण के पुराने वाले स्कंद पुराण, अभी तो जितने भी जो हमारे शास्त्रों में आगम शास्त्रों को निगम वालों ने, है ना, वैष्णव शास्त्र और शास्त्रियों ने इसका छेपक लगा दिया हाँ है ना। इसके वजह से वो विभिन्न बताते हैं, है ना। ये गोरख और शिव, जैसे कि मत्स्येंद्र नाथ जी को क्या बताते हैं, गणांत नक्षत्र में वो ब्राह्मण के घर में जन्मे थे, फेंक दिया था, हाँ। ऐसा भी बताते हैं। हाँ, नहीं, मछली ने खा लिया उन्होंने। हाँ नहीं, वो गलत था। वो जिस समय में पार्वती को अमरनाथ की गुफा में शिव जी ने अमर कथा सुनाए, जब पार्वती को अमर कथा सुनाते समय सत्य जी। वो जो समुद्र का किनार था वहां, तो महामत्स्य जिस समय में भस्मासुर को वरदान देने के लिए शिव जी गए, तो उस समय में ब्रह्मा जी का तपस्या किया था, ब्रह्मा जी ने शिव जी को भेजा। तो शिव जी को भेजने के बाद शिव जी से मांगा उसने, भस्मासुर ने, मैं जो मांगूंगा तुम दोगे, तो उन्होंने कबल किया। तो तुम्हारी कुंडलिनी दो, जो पराशक्ति को उसने ले लिया, फिर वो पार्वती मुझे दे, नहीं तो तेरे को खत्म करूंगा करके भस्मासुर लग गया पीछे। जाते 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 तो फिर पार्वती ने सोचा अब ये दानव नहीं छोड़ेगा, अब फिर कहाँ जाऊं, नारायण विष्णु के साथ में जाऊंगा। वो तो ब्रह्मा का तारतम्य था। तो वहां गया, वहां जाते समय में पार्वती ने, क्यों आई माता, जब पूछे, वो विष्णु ने कहे, तो विष्णु को देखो दानव ने ब्रह्मा जी के वरदान को देने के लिए हम गए थे, उसने शिव जी से बाचा बना लिया, बंधन किया, बाचा बंधन किया। तो फिर देने के लिए उन्होंने बोले, तो क्या हुआ, फिर कंकड़ पराशक्ति को ही दे ले लिया। जब पराशक्ति उसके हाथ में पड़ा तो हमको भी उसने मांगा, तो हम दोनों भागते भागते वो उसके पीछे लग रहा है वो भस्मासुर। मैं तुम्हारे साथ में आई हूँ, कहीं क्या करना है, तो बैठो तुम, कोई आनंद रहो माता जी, मैं उसको वो लगाता हूँ करके वो गया भस्मासुर के आगे। माता पार्वती का मोहनी रूप, सम्मान रूप होके आगे गया। जब वो वहां जाते समय में उसने, ए भस्मासुर, ये बूढ़े महादेव को क्यों पीछे लगता है, तू इतना समर्थवान है, मैं तेरे साथ में रहूंगी, मुझे खुशी बना। किस प्रकार से खुश बना सकता है, गीत नाच भजन जो कुछ कर सकता है कर, करके जब वो मोहित हो गया विष्णु की माया पार्वती रूप में, माया में फंस गया। तो वो नाचते नाचते जब हाथ ऊपर में ले गया, भस्मी भव भस्म हो गया। तो कुंडली ले जाके कहाँ गए, शिव जी के पास में गए। मैंने बहुत बड़ा काम किया महादेव का करके वहां जब गया, तो महादेव डरते डरते मेरे पीछे आकर के भाग रहे थे, आगे जाके रोका, फिर कंकड़ दिया। तो अरे विष्णु, तुमने ये दानव से कैसे लिया, तो फिर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया करके उत्साहित होकर, प्रभु मैंने तो माता पार्वती का रूप धारण किया था, ऐसा लाया करके जब उसने कहा, तो फिर तुमने कैसी पार्वती बनी, दिखाओ वो रूप, मुझे भी दिखाओ करके उसने, जब विष्णु ने पार्वती का रूप धारण किया तो वो मोहित हो गए, तो उनका शुक्र पतन हुआ। तो शुक्र पतन अगर छोड़ दे तो सृष्टि सब खत्म हो जाने वाली थी। तो उन्होंने हाथ में ले लिया, तो भगवान शिव को लज्जा हुई, तो वहां से भाग गए। आपत्ति हो गई किसको, विष्णु को। विष्णु को आपत्ति होने के बाद में जब वहां से वो ब्रह्मा जी के पास में गया, ब्रह्मा जी तुमने ऐसे भोले शंकर को क्यों भेजा, तो उसका तो तारतम्य था, क्योंकि उसको कराना ही था। यो तो भगवान शिव से राम अवतार में हनुमान चाहिए था, है ना। तो फिर उस ले जाकर उन्होंने अंजनी के पास में जाकर वहां भी लीला करके, जो इसका नाम है
पवन सुत बीज मंत्र उनको दे दिया, दीक्षित नहीं था ना, हाँ, तो पवन सुत हो गए। तो शेष शुक्र को समुद्र में धो दिया, माने गोबर में लिपट के धोया, तो एक राघव मछली ने उसको खाया। हाँ, तो उधर पार्वती को अमर कथा सुनाने आते समय में क्या हुआ, पार्वती तो योग माया में सो गई थी, हुंकार लगा रही थी, सो रही थी। तो उसी समय में राघव मछली के मुंह से को निकला, मत्स्येंद्रनाथ जी। मत्स्येंद्रनाथ जी निकलने के बाद जब उसने तुम किस कर्म के फल से यहाँ इस कर्म को प्राप्त किए, वो ये मैं नहीं जानता हूँ प्रभु, आप ही जानो। तो बाल्य बात को सुनकर और शिव जी भी खुश हुए, तुम कलयुग में गुरु शिष्य परंपरा को चलाओ, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो फिर वो बच्चे के स्वरूप में मत्स्येंद्र ने क्या बोला, अरे गुरु जी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम जैसा चला चाहिए मेरे को, तो योग चलेगा। ऐसे बोलने के बाद में फिर उधर पार्वती अमर कथा सुनकर मैं तो अमर हो गई हूँ, घमंड हो गया। अरे शिव तुम तो मेरे पीछे छोड़ नहीं पाते हो, मैं जाऊँ मेरे पीछे लगवा हो तुम। अरे पार्वती ये मत बता, तू जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ तू नहीं है। ऐसे इनका घमंड हुआ, तो भी शक्ति तो घमंड है ना, हाँ, नहीं करके नहीं मानी। तो उनको समझाने के लिए फिर गोरक्षनाथ जी का अवतार होना पड़ा, है ना। फिर आके वो किस समय में हुआ, जिस समय में लोकालोक अमर गुफा के साथ में समुद्र था, हम लोग सब मानव जीव ऊपर थे, तो ऊर्ध्वमूल मदद शाखा नीचे नीचे समुद्र गया, मानव नीचे नीचे गए, है ना। तो उसी से फिर वो विष्णु की शिव को विजय लेने के लिए वो क्यों अवतार तब में रचा, राम अवतार में हनुमान उनको चाहिए था एक, और फिर योग प्रचार के लिए उन्होंने दिया था। उसी के जो मत्स्येंद्रनाथ को वरदान के लिए भी फिर गोरखनाथ जी का अवतार लेना पड़ा। विषय तो ये है ना, हमारा ये गुरु परंपरा का बात है।